एक सवाल है, बहुत पुराना सवाल, इतना खतरनाक कि जो फिलोसोफर इस सवाल के पास गए वो या पागल हो गए या उन्हें पागल बोल दिया गया। आज मैं तुमसे वो सवाल पूछूंगा, तुम रेडी हो या नहीं, वो सवाल पूछा जाएगा। और एक बार वो सवाल तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, तुम कभी वही नहीं रहोगे जो तुम थे। वो सवाल ये है, क्या तुम्हारा जीना सच में कोई मायने रखता है? आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक फिलोसॉफी की, नाहिलिज्म। जिस फिलोसॉफी ने एक इंसान को पागल कर दिया, एक पूरी सदी को लहू में नहा दिया। और आज भी अगर तुम सच में सुनोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है 483 BCE में। एक आदमी था, जॉर्जियस, ग्रीक फिलोसोफर, सिसिली से। उसने 3 बातें कही, तीनों ने फिलोसॉफी की नींद हराम कर दी आज तक। पहली, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी, अगर कुछ एग्जिस्ट करता भी हो तो उसे जाना नहीं जा सकता। तीसरी, अगर जाना जा सके तो बताया नहीं जा सकता। ये 3 सेंटेंसेस 2500 साल पहले, और कोई आज तक प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाया। अब आओ 1862 में रशिया। एक नॉवेल आता है, फादर्स एंड सन्स, ग्नीब का। उसमें एक कैरेक्टर है, वज़रव। और वज़रव एक चीज़ कहता है, उस वक्त का रसिया सुन के कांप जाता है। नाहिलिस्ट वो होता है जो किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुकता, किसी भी प्रिंसिपल को न प्रूफ के नहीं मानता। यह आइडिया रसिया के नौजवानों में आग की तरह फैला। गॉड फेक, जार फेक, मोरालिटी इंसान की बनाई हुई पावर बचाने के लिए। 1881 में उन नाहिलिस्ट ने जार अलेक्जेंडर II को मार दिया। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी। इस फिलॉसफी का लॉजिकल कंक्लूजन ये था, अगर कुछ भी सीक्रेट नहीं, कुछ भी फॉरबिडन भी नहीं। नाहिलिज्म एक नहीं है, 7 चेहरे हैं इसके। 7 तरफ से ये तुम पे हमला करता है। पहला चेहरा, एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म। ये कहता है तुम्हारा जीना कोई मायने नहीं रखता, किसी का नहीं रखता, पूरी ह्यूमैनिटी का नहीं रखता। कोई कॉस्मिक स्क्रिप्ट नहीं, कोई डिवाइन प्लान नहीं। तुम एक एक्सीडेंट हो, एक बड़ी सी जगह में एक छोटी सी भूल। दूसरा चेहरा, मोरल नाहिलिज्म। ये कहता है अच्छाई और बुराई एग्जिस्ट नहीं करते, ये इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं। पावरफुल ने बनाई अपनी पावर बचाने के लिए। जो आज इविल है वो कल पावरफुल का दिन था। कोई ऑब्जेक्टिव मोरल रियलिटी नहीं है। अगर ये सच है तो सोचना मत क्या होता है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं दूसरों को हर्ट ना करने का, तो सिर्फ प्रैक्टिकल रीजंस बचे, और प्रैक्टिकल रीजंस कभी काफ़ी नहीं होते। तीसरा चेहरा,
एपिस्टेमोलॉजिकल नाइहिलिज्म। ये कहता है कोई भी चीज जानी नहीं जा सकती, सच्चाई एग्जिस्ट ही नहीं करती, या करती भी हो तो तुम्हारा दिमाग उसे रीच नहीं कर सकता। हर वो चीज जो तुम सच मानते हो वो सिर्फ एक तुम्हारा विश्वास करा हुआ झूठ है। चौथा चेहरा, कॉस्मिक नाइहिलिज्म। बर्ट्रैंड रसल ने कहा, इंसान एक एक्सीडेंटल और इनसिग्निफिकेंट बाई प्रोडक्ट है कॉस्मिक फोर्सेस का, जो ह्यूमन कंसर्न से पूरी तरह एलियन है। यूनिवर्स तुमसे नफरत नहीं करता, ये उससे भी बुरा है। यूनिवर्स तुम्हें जानता भी नहीं। पांचवा चेहरा, पॉलिटिकल नाइहिलिज्म। सब कुछ जला दो, सरकार, कानून, धर्म, समाज, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, सिर्फ धुआं। ये कुछ रशियन नाइहिलिस्ट्स की फिलॉसफी थी। ये आज के कुछ एक्सट्रीमिस्ट की भी है, चाहे वो कोई भी लेवल लगाते हो। छठा चेहरा, मेटाफिजिकल नाइहिलिज्म। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। मटेरियल वर्ल्ड इटसेल्फ एक फिक्शन है। फिलॉसफी में भी है, ये साइकियाट्रिक वर्ड्स में भी है। डॉक्टर्स ने एक कंडीशन रिकॉर्ड की है जहां पेशेंट्स कहते हैं मैं एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मैं मर भी नहीं सकता, क्योंकि मरने के लिए भी एग्जिस्ट करना पड़ता है। और सातवां चेहरा, एक्टिव वर्सेस पैसिव नाइहिलिज्म। पैसिव नाइहिलिस्ट वो है जो रुक जाता है, जीता है पर सिर्फ इसीलिए कि मरने की भी कोई वजह नहीं। और एक्टिव नाइहिलिस्ट वो है जो सब कुछ जला देता है, नई जमीन साफ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, या फिर सिर्फ जलाने के लिए। 終わりにするわ。終わり。終わりってなんだろう。終わり。終わり。終わり。終わり。終わり。終わり。何度も何度も終わりの世界を見てきた。終わりってなんだろう。 अब हम फिलोसॉफी छोड़ के फिजिक्स में जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स ने नाइहिलिज्म का एक ऐसा प्रूफ दिया जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। फिजिक्स ने नाइहिलिज्म को प्रूफ कर दिया और इस प्रूफ का कोई भी जवाब नहीं है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। अर्थ जहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा दर्द है, एक छोटी सी रॉक है, एक पत्थर का गोला, एक एवरेज स्टार से चक्कर काटती हुई, एक एवरेज गैलेक्सी के आउटर आर्म में। तुम इनसिग्निफिकेंट नहीं हो यूनिवर्स में। यूनिवर्स के पास इतनी भी शब्द नहीं डिस्क्राइब करने के लिए कि तुम कितने छोटे हो। अब आता है सबसे खतरनाक साइंटिफिक लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कहता है एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ऑर्डर हमेशा डिसऑर्डर की तरफ जाता है। हर चीज, हर सिविलाइजेशन, हर याद, हर रिश्ता, हर इंसान वक्त के साथ मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ ड्रिफ्ट करती है। और इसका एंड है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, 10 की पावर 100 सालों में। और ये नंबर इतनी बड़ी है कि यूनिवर्स की पूरी आगे इसके सामने एक सेकंड भी नहीं, एक ब्लिंक भी नहीं। उस वक्त कोई स्टार नहीं बचा होगा, कोई मैटर नहीं बचा होगा,
सब कुछ एक यूनिफॉर्म, ठंडा, अंधा, खामोश वॉयड होगा और इस वॉयड में तुम्हारी कोई याद भी नहीं होगी। The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. अब तक तुमने नाहिलिज्म का एक चेहरा देखा, लेकिन एक चेहरा और है। मिलियंस ऑफ इंसानों ने इस वॉयड का जवाब दिया है और वो जवाब एक ही था, गॉड। क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड इज द ग्राउंड ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव वैल्यू। उसे हटाओ और मीनिंग खुद गिर जाती है। ये नाहिलिज्म क्रिश्चियनिटी का दुश्मन नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का प्रेडिक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस है अगर गॉड को हटा दिया जाए। एक्लेसियास्टिस, सुलेमान की लिखी हुई बुक, 3000 साल पहले यही सवाल पूछा था। सब कुछ वैनिटी है, सबकी सारी मेहनत, सबका सारा दर्द, सब फ्यूटाइल है। लेकिन सुलेमान का जवाब था गॉड को डरो, उसके कमांडमेंट्स फॉलो करो, यही इंसान की पूरी ड्यूटी है। इस्लाम कहता है इंसान की फितरत, उसकी इनेट नेचर अल्लाह को पहचानती है। नाहिलिज्म एक बीमारी नहीं है, ये भूलना एक बीमारी है। जो भूल जाता है वो वॉइड में गिरता है, जो याद रखता है वो नहीं। और फिर आता है हिंदुइज्म, और यहाँ फिलोसॉफी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाती है। हिंदुइज्म भी कहता है दुनिया माया है, इल्यूजन है, सब कुछ इम्परमानेंट है। ये नाहिलिज्म की तरह लगता है, लेकिन कंक्लूजन पूरा उल्टा है, क्योंकि माया के पीछे है ब्राह्मण, अल्टीमेट रियलिटी, इनफाइनाइट, कॉन्शियस। और तुम्हारा आत्मन, तुम्हारी सोल ब्राह्मण है। तुम एक मीनिंगलेस स्पेक नहीं हो इंडिफरेंट यूनिवर्स में, तुम इनफाइनाइट का एक टेम्पोररी एक्सप्रेशन हो। बुद्धिज्म भी सेम पैराडॉक्स खेलता है। बुद्धा का पहला नोबल ट्रूथ था लाइफ इज सफरिंग, लेकिन बुद्धा ने एक्सप्लिसिटली नाहिलिज्म यानी उच्छेदवाद को रिजेक्ट किया था। निर्वाणा नथिंगनेस नहीं है, ये उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीइंग की एंड है जो सफरिंग क्रिएट करता है। अब हम आते हैं नाहिलिज्म के दो जवाब पर। एक वो लोग देते हैं जिन्होंने हार मानी, एक वो लोग देते हैं जिन्होंने लड़ना सीखा। पेसिमिस्टिक नाहिलिज्म, शोपेनहर के जरिया। वो कहते थे सारी एग्जिस्टेंस एक ब्लाइंड और पर्पसलेस विल से चल रही है, कोई गॉड नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक अंधा भागता हुआ फोर्स जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। हम सब उस विल के पॉन्स हैं। हम चाहते हैं, आते हैं, एक सेकंड का सुकून मिलता है, फिर नहीं चाहा, फिर दर्द, फिर बोर्डम, फिर नहीं चाहा। ये साइकिल है, कभी एंड नहीं होती, क्योंकि विल को एंड नहीं चाहिए, विल को सिर्फ कंटिन्यू चाहिए। शोपेनहर का सॉल्यूशन था डिनाई द विल, चाहना बंद करो, स्ट्राइव करना बंद करो, एस्केटिज्म विथड्रॉल, बेसिकली एग्जिस्ट करो पर बेयरली। और फिर आता है ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म। ये आइडिया अपने आप में एक फिलोसॉफिकल बॉम्ब है। सोचना, अगर सच में कुछ भी मैटर नहीं करता तो फिर तुम आज़ाद हो। कोई कॉस्मिक स्क्रिप्ट नहीं जिसे तुम फॉलो करो, कोई डिवाइन असाइनमेंट नहीं जो मिस हो सके।
मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। यूनिवर्स सच में तुमसे प्यार नहीं करता। कोई डिवाइन प्लान नहीं है। एंट्रोपी रियल है। हीट डेथ रियल है। सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ये सब सच है। और इसके बावजूद विक्टर फ्रैंकल नाजी कंसंट्रेशन कैंप में था। सब कुछ छीन लिया गया। नाम भी, पहचान भी, आज़ादी भी, फैमिली भी। उसने एक चीज डिस्कवर की, एक आज़ादी जो छीनी नहीं जा सकती, और वो है अपने दर्द के बारे में अपना एटीट्यूड चूज करने की आज़ादी। वो ऑस्विट्ज़ से जीता बाहर आया। गट्स बर्जर्क में हर वो चीज, हर वो रीजन खोता है जीने का। हर वो चीज जिसे वो प्यार करता है या तो मार दी गई या उसे ही मार देने की कोशिश की। द एक्लिप्स। ये सीन मांगा में नाहिलिज्म का सबसे ब्रूटल विजुअल है। और फिर भी वो खड़ा होता है। इसीलिए नहीं कि दुनिया उससे डिजर्व करती है, इसीलिए नहीं कि कोई कॉस्मिक रिवॉर्ड है, सिर्फ इसीलिए कि वो गट्स है। गट्स गिरता नहीं। नाहिलिज्म तुम्हें तोड़ सकता है, या अगर तुम सच में स्ट्रांग हो, नाहिलिज्म तुम्हें आज़ाद कर सकता है। तुम अपना मीनिंग क्रिएट करते हो, सच्ची नीयत से, खुली आंखों से, बिल्कुल जानते हुए कि यूनिवर्स ने ये अप्रूव नहीं किया, बिल्कुल जानते हुए कि एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर भी इसीलिए ज़्यादा पैशनेटली, ज़्यादा ऑनेस्टली, ज़्यादा फुल्ली जीना। ये नाहिलिज्म से हार नहीं है, ये नाहिलिज्म के अंदर से जीत है। तो अब वापस आता हूँ मैं उस पहले सवाल पर। क्या तुम्हारा जीना कोई मायने रखता है? मेरा जवाब है, ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है, क्या तुम अपने जीने को मायने देने के लिए तैयार हो, ये जानते हुए कि कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा? नाहिलिज्म का सच ये नहीं है कि कुछ भी मैटर नहीं करता। नाहिलिज्म का सच ये है कि सिर्फ वो मैटर करता है जो तुम चूज करते हो।